पंजाब वजीर आला मरियम नवाज शरीफ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गहरे दोस्त मोहसिन बेग क्यों टूट पड़े। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मरियम नवाज शरीफ जो पिछले कुछ दिनों से बेसिकली गायब तो नहीं कहेंगे मगर एक पार्शली नजरबंद थी, उनके खिलाफ मोहसिन बेग जो साबिका जर्नलिस्ट, खैर अभी भी जर्नलिस्ट हैं, वो एक अखबार चलाते हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, फिर उनकी फॉलिंग आउट हुई इमरान खान से, और फिर जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के, तो सबसे पहली तस्वीर जो लगी उनकी वो मोहसिन बेग के साथ शेयर हुई। उन्होंने एजाज सैयद के साथ बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। सीसीडी जो पंजाब के अंदर अक्यूज्ड है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी लोगों को जेलों से निकाल के कत्ल करने के ऊपर, उस चीज को लेकर, और उन इंकशाफात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद अम, शायद ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द पंजाब सीएम एंड जीएचक्यू। पहले सुने कि मोहसिन बेग ने कहा क्या, फिर मैं बताता हूं कि हो क्या रहा है। पंजाब में हज़ारों दुश्मनियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने मर्डर्स किए। आप पुलिस पार्टी नहीं बन सकती, पुलिस किसी की इस तरीके से फेवर नहीं कर सकती। पुलिस पार्शियल है कि इन्वेस्टिगेशन करती है, और फेयरनेस ऑफ जस्टिस जो है वो ये नहीं है कि आप खड़काई जाएं लोगों को। आपको किसने राइट दिया? ये बंद करें फिर ये सारी अदालतें ये सब कुछ। आप फिर खुद ही इंसाफ, पुलिस वाला इंसाफ करेगा। अब 500 बंदा मार दिया जिसमें रिक्शा वाला भी है, साइकिल चोर भी है, ये आपका इंसाफ है? और वो मैडम जो है वो बड़ी खुश होकर कह रही है मैं क्राइम खत्म कर दिया। तो ये थे मोहसिन बेग, और मोहसिन बेग ऐसे ही आके किसी के साथ इतनी गहरी बातें शेयर नहीं करते। कहीं से इशारा आया है तो ये बातें हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ ही दिन कबल टीएलपी के लोगों को मुरीद के अंदर कत्ल किया गया। ये नहीं पता कितने लोग हैं, खबरें बहुत ऊपर तक लेके जा रही हैं। हमने इसके ऊपर शो भी किया जो आप जाके देख सकते हैं, ड्रॉप साइड न्यूज के वक्कास अहमद के साथ। लेकिन इस खबर के पीछे क्या है, क्या माइंडसेट है? कोई 1 महीना रहता है एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है फील्ड मार्शल की, उसको आने में, और उस 1 महीने कबल अब ये सब चीजें हो रही हैं। इमेजिन करें कि अगर आशीर्वाद उठ गया मरियम नवाज के सर से, जो जो ने लेके आए थे उनका, तो फिर क्या हाल होगा? ये तो एक क्राइसिस है। फेरिस बहुत लंबी है। चले आपको मैं फेरिस थोड़ी शेयर भी कर लेता हूं कि हो क्या रहा है इस साल के शुरू से। इस साल के शुरू से जो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, उन्होंने अरबों रुपए की मद के अंदर अपनी पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर, टिकटॉकिंग क्वीनिंग के अंदर उन्होंने लगा दिए, अरबों रुपए की मद के अंदर। हमें एग्जैक्ट फिगर्स तो आए हैं, थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज भी हुई हैं, मगर बिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंट के पोस्टर छुपाओ, लगाओ, डब्बे, दूध के डब्बे के ऊपर लगाओ, फ्लड जो अभी सैलाब आए थे, उन जदगान को जो इमदाद दी जा रही है उसके ऊपर मेरी तस्वीर लगाओ, झंडों के ऊपर मेरी तस्वीर लगाओ, जो भी चीज नजर आए, कब्रिस्तान के बाहर मेरी तस्वीर लगाओ। तो ये तस्वीर लगाने का जो सिलसिला है, उसने अब एक एक तो ये कारनामा था उनका। दूसरा कारनामा उनका ये था कि उन्होंने जो गंदम है, और स्पेसिफिकली जो गंदम के एक 40 किलो की जो 40 किलो का बैग है, उसकी प्राइस फिक्स करने की कोशिश की, मगर फिक्स करने के बजाय वो चीज उल्टी पड़ गई, और अब अपना जो काश्तकार है वो बड़ी क्राइसिस के अंदर है। तो हुआ क्या है बेसिकली, जो सीड, फर्टिलाइजर और डीजल की जो प्राइसेस थी, जो गंदम के लिए दी जा रही थी, वो कोलैप्स कर गई, और उन्होंने गंदम, जो काश्तकार थे, उन्होंने गंदम बोना रोक दिया। यानी इतना बुरा हाल हो गया प्राइस कोलैप्स से। एक तरफ प्राइसेस ऊपर जा रही हैं आपके फ्यूल की, फर्टिलाइजर की, इन सब चीजों की, मगर इतना बुरा हाल हो गया कि जो आपकी एनुअल जो सालाना टोटल आउटपुट थी,
वो तकरीबन 30 मिलियन टन नीचे गिरी, 8% यानी नीचे गिरी पिछले साल के निस्बत। और जो कंप्लीट एकरिश थी जहां पे ये काश किए जा रही थी गंदम, उसके अंदर भी बहुत वाजे तौर के ऊपर कमी आई। एक तरफ प्राइस कोलैप्स हुई, दूसरी तरफ इन्होंने जो एक्सपोर्ट थी, इंट्रा प्रोविंशियल एक्सपोर्ट यानी गंदम पंजाब का और सूबों में जाने के ऊपर, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी खैबर पख्तूनख्वा को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए कि जो काश्तकार हैं उनको अगर ज्यादा प्राइस मिल रही है बाहर तो आप वहां पे जाके बेचें, मगर नहीं, उसके ऊपर ही पाबंदी लगा दी। कम रेट्स के ऊपर गंदम को खरीदने की कोशिश की गई और अब अक्टूबर के महीने के अंदर आके जो काश्तकार है वो मर गया बेसिकली। उसकी पीठ टूट गई, उसकी कमर टूट गई और अब जो एक मौन बेसिकली काश्तकारों को अब हुक्म दिया गया है कि आप 3500 रुपए पर मौन के हिसाब से आप गंदम बेचेंगे और ये कीमत जो प्राइवेट सेलर्स हैं उस कीमत से बहुत नीचे है। तो इसके बाद इतना बड़ा एक जो ये सानेहा हो गया है, इसके बाद आपने एक तरफ अम, इतना बड़ा एक वीट का एक स्कैंडल ही से कह सकते हैं हम कि लोगों को करने के लिए, दूसरी जानिब एक और चीज पिछले 1 साल से शुरू हुई हुई है जो जिसके ऊपर मोहसिन बेग बात कर रहे थे, वो है टारगेटेड किलिंग कि पुलिस इनकाउंटर्स के अंदर बड़े लोग मारे जा रहे हैं। इसके अंदर एक बंदा मरा है, इफी बट करके नाम उसका है। इंटरपोल ने इस बंदे को वापस भेजा और इन्होंने उसको अपने चक्कर में लेकर अब तो ये भी कहा जा रहा है पैसे लेके पुलिस मार रही है, क्योंकि खुली छूट दे दी है कि जो भी बंदा पकड़ता है, साइकिल चोर हो, मोबाइल चोर हो, जो भी हो, उसको बस खत्म करो। और उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी कामयाबी, हमने क्राइम को कंट्रोल किया है। तो सवाल ये है कि इस वक्त ये निजाम जो बिल्कुल ही एक साथ मिला हुआ है, ये नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ जीएचक्यू के एक अहकामात से कोई हटके काम कर रही है, वो अहलकार ही उनकी है, वो आई ही उनकी मत के ऊपर है, सब चीजें उसने लेट के, पीट के, बेंड ओवर बैकवर्ड्स करके इन लोगों के लिए की है। तो ये लोग ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं इस वक्त, जब वाजे है कि एक्सटेंशन तो मिल गई है उन्हें, नोटिफिकेशन का ही एक ही है ना कि नोटिफिकेशन आनी बस बाकी है, वो भी आ जाएगी क्योंकि सब निजाम ही उनके हाथ के अंदर है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? बात आती है पॉलिटिकल लाइबिलिटीज के ऊपर। हाँ, निजाम जबर का और फस्तायत का और स्टेट कंट्रोल का तो है, मगर जो अपेंडेजेस इस रियासत ने अपने साथ लगाए हुए थे, जिसके अंदर पीएमएलएन सबसे वाज़ेह एक अपेंडेज थी, पीपल्स पार्टी भी एक वाज़ेह अपेंडेज है, मगर पीपल्स पार्टी थोड़ी समझदार, अक्लमंद थी। उसने आग में कूदने के बजाय उसने कहा हम आपका साथ दे रहे हैं, आप कूदें, बस हमें सीट्स दे दें, हम अपना हुकूमत का डायरेक्टली बज़ाहिर तौर पे तो हिस्सा नहीं होंगे, मगर फुल सपोर्ट होगी आपके पास हमारी, सदर हमारा लगेगा, गवर्नर्स हम लगाएंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, केपी के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो ये गुट मिल की जो बात है, इसके अंदर पीएमएलएन फायरिंग लाइन के अंदर थी, पीपल्स पार्टी पीछे थी और जो रियासत है, रियासत फील्ड मार्शल की रियासत, आसिम लॉ वाली रियासत, वो उसके पीछे थी। तो ये होता है ना कि सबसे पहले जब जंग के अंदर आप कैनन फॉडर भेजते हैं, जैसे आप अगर आपने मिलिट्री हिस्ट्री या मिलिट्री टैक्टिक्स पढ़े हो, तो उसके अंदर पहली लाइन जो जाती थी, अब तो खैर चीजें चेंज हो गई हैं एआई ड्रोन वॉरफेयर की वजह से, तो पहली जो दस्ते जाते थे, आगे जो बढ़ते थे, वो होते थे एक्सपेंडेबल्स, कि उनका था इन्होंने 80-90% तो मरना ही मरना है इन्होंने। पहले वो जाते थे, फिर उसके बाद आर्चर्स आते थे, फिर आते थे घोड़ा सवार आते थे। तो एक लेयर बाय लेयर के पहले आप जो जिसको भेजेंगे उसके पास ब्रंट ऑफ द फोर्स आएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा धीमा, फिर घोड़ा सवार जाके जो बचे वहां दूसरी तरफ होंगे उनको मारेंगे, फिर उसके बाद एलीट ट्रूप्स। तो इस तरीके से सब चीजें चलती हैं। तो कैनन फॉडर के तौर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ को पहले पेश किया गया है, ये ले सैक्रिफाइस, ये हमारी कुर्बानी है। इसने बड़ा गलत काम किया है इस औरत ने, इसने अपने ऊपर पता नहीं कितने अरबों रुपए एक तरफ गायब कर दिए, इंटरनल रिपोर्ट से पता नहीं कितने अरब रुपए उधर चले गए, 4,000 का तो पता नहीं 4,500 का तो बजट था पंजाब का, उसके ऊपर भी मसले, और भी लोन लिए गए फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब हुकूमत ने, जुलाई की बात है मेरे ख्याल से, वो भी स्टोरी हमने कवर की थी, आप जाके देख सकते हैं। तो ये लेवल बाय लेवल जो चीज चल रही है, इसके अंदर सैक्रिफाइस, अब बल्ली पे तो किसी को चढ़ाना होगा, इतना खून बहाने के बाद कुछ तो सैक्रिफाइस देनी होगी।
और नवंबर और एक्सटेंशन आते ही, यानी एक्सटेंशन जब मिल जाएगी ऑफिशियली, वो नोटिफिकेशन जब मिल जाएगी, सॉरी एक्सटेंशन तो हो गई, तो वो आते ही पहला जो विक्टिम होगा इस क्राइम का, इस गलती का, वो होगा पीएमएल एन। और पीएमएलएन की जो ये मोहरे हैं वो, और अभी से ही इशारे दिखाने शुरू कर दिए गए हैं कि ये हो रहा है कैसे, ऐसे, ये सब कुछ करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो गई है पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब के अंदर ये ऑब्वियसली काश्तकारी का तो मसला है, और साथ साथ और भी बड़े इश्यूज हैं। अब आप उन इश्यूज के ऊपर आप जितना भी अपने पैनफ्लेक्स लगा लें, बिलबोर्ड्स लगा लें, प्लास्टर लगा लें, तस्वीर लगा लें, मरियम क्वीन यानी साइको बिच, ये भी कहा जाता है ना इन्हें, साइको बिच। तो जितनी भी आप इनकी तस्वीरें लगा लें, अपने आप को अग्रैंडाइज करा लें, हकीकत से तो आप नहीं छुटला सकते अपने आप को। जब आपने इतना खून बहाया है, और साबिका अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी का, ये जो टीएलपी वाले हैं, ये नमूसे रसालत की मूवमेंट, इसके अंदर कैप्टन सफदर का बहुत बड़ा हाथ था। उनको तोड़ने के लिए तो ये टीएलपी बनाई गई थी। तो आपके शौहर एक तरफ नारे लगा रहे हैं कि जी गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो उसके बाद आप उन्हीं लोगों को मार रही हैं और फिर कह रही है कि देखो हमने क्या किया, कैसे किया। मगर मारा तो किसी और ने, किसी और के इशारों पे था, इस्तेमाल आप हुई। अच्छा, इसके अंदर बड़े बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स भी मौजूद है ना। एक तो है ये पापा की परी साइको बी, सही, बेबे, साइको बेबे। इसके नीचे फिर आपको और भी साइकोटिक एलिमेंट्स मिलते हैं। एक इनकी वो कनीजों का एलिमेंट है, अजमा बखारी, और मरियम औरंगजेब जो श्रिंक हो रही है, मरियम औरंगजेब वो भी अपनी हम नाम, जिनकी वो परस्ती करती हैं, मरियम परस्ती, उनके नक्शे कदम पे चल के। तो इस लेवल पे गिर जाना, इतना अरसा गुजर जाने के बाद, ग्रेस और ये सब चीजें तो चले अपनी बात की बात है, मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद, और इतना सब कुछ देखने और दिखाने के बावजूद, अगर आपकी यही सब हरकतें चल रही हैं, तो आप होंगी अपने पापा की परी, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में तो आप एक साइको भी हैं। और जो कंट्रोलर्स हैं पीछे, वो भी ये कह रहे हैं देख लीजिएगा क्या होने वाला है अभी। जो कंट्रोलर्स हैं पीछे, उनको ही पता है कि ये जो अपेंडिक्स लगे हुए हैं, अपेंडेजेस जो लगे हुए हैं हमारे साथ, बेसिकली लीचेस, ब्लड सकिंग लीचेस, इनका अंजाम भी वही होगा जो औरों का हुआ है। When you dance with the devil, these things are bound to happen. आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ दोबारा हाजिर, तब तक के लिए टेक केयर।